एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो क्लास 9th से लेकर 12th तक हम बेसिक मैथ जानेंगे कि मैथ स्टार्ट कहाँ से करें, मैथ पढ़े कहाँ से, कि शुरू से लेके हमारा मैथ बेसिक जब क्लियर हो जाएगा तो मैथ में हम सभी चैप्टर्स वाइज क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देंगे। जब हमारा बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तो नहीं हो पाता, तो इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि मैथ स्टार्ट कहाँ से करें, गणित पढ़े कहाँ से। देखिए, गणित पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि मैथ का अर्थ क्या होता है। मैथ का अर्थ किसे क्या होता है? मैथ का अर्थ होता है गणना। क्या होता है? मैथ का अर्थ क्या होता है? गणना करना। जहां पर गणना किया जाता है कोई वस्तु, कोई भी वस्तु होंगे तो उसको क्या कहा जाता है? वो मैथ होती है। क्या से होती है? मैथ। देखिए, कोई भी वस्तु हो गई, जहां पर गिनना स्टार्ट कर दीजिए, कोई वस्तु हो गया, संख्या हो गया, गिनना स्टार्ट कर दीजिए, काउंटिंग करेंगे, जहां पर भी गणना करेंगे वो मैथ होती है। मैथ में सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या किसे कहते हैं? नंबर। ठीक है, नंबर क्या होती है? सबसे पहले संख्या जानेंगे। पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे संसार या ब्रह्मांड में जो वस्तु गिनने मापने का नामकरण किया जाए, नामकरण करते हैं, तो उसे कहते हैं संख्या कहलाती है। कोई भी वस्तु हो जाए, जैसे मान लीजिए गेंद गिनेंगे तो गेंदों की संख्या, लड़के गिनेंगे लड़कों की संख्या, लड़कियां गिनेंगे लड़कियों की संख्या, ईंट गिनेंगे ईंटों की संख्या। जिस चीज की गणना किया जाए, काउंटिंग किया जाए, वो सब संख्या होती है। मापने का नामकरण करते हैं तो वो भी संख्या कहलाती है। ठीक है, तो संख्या पूरे ब्रह्मांड या संसार में जो भी वस्तुएं गिनने का कार्य करती हैं वह सभी कैसी होती हैं? संख्या कहलाती है। तो संख्या में सबसे पहले बाबू जो है 1 से लेकर 9 तक संख्या, 9 तक नंबर था, ना कि संख्या। 1 से लेकर 9 तक था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिनते थे लोग। गिनते गिनते मतलब लगा कि गिनती अब बढ़ ही नहीं रहा, और गिनती बढ़ा भी नहीं उस समय काउंटिंग। तब एक बहुत बड़े गणितज्ञ जिनका नाम था आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जब आए तो उन्होंने जीरो की खोज किया था। जो जीरो की खोज की, उन्हीं के माध्यम से आज संख्या की बढ़ोतरी हुई, संख्या बढ़ी। तो जब जीरो की आर्यभट्ट महोदय ने खोज किया तो यही 1 आगे 9 के कर दिया गया और जीरो लगा दिया गया, और उसका नाम बताया गया ये 10, और जीरो को बताया गया ये इकाई है और वो दहाई है। जब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक एक अलग अलग तरीके से गिनते थे तो वो अंक था, और यही अंकों से जब मिल गया तो वो संख्या बन गया। क्या बन गया? संख्या। अंकों से जो मिलकर बना होता है क्या होती है? संख्या बन जाती है। और संख्या के लिखने की जो तरीका होती है ना, उसको संख्या पद्धति या प्रणाली कहते हैं। जो संख्या लिखा जाता है, जैसे देखिए 2 हो गया, 2 6 3 8 माने 26 38, एक दोनों को साथ कर दिया गया, ये क्या हो गया? ये संख्या हो गया। नहीं तो पहले हम 2 6 3 8 पढ़ते थे, ऐसे 6 8 4 3, ये सब संख्या क्या हो गई? संख्या हो गई। माने जहां पर हम लोग क्या होते हैं, अंकों से मिलकर जो बना होता है, यही अंकों से मिलकर बन गया, वह संख्या हो गया। और संख्या से लिखने की तरीका को संख्या पद्धति या प्रणाली कहते हैं। हर क्लास में देखे होंगे पहला जो चैप्टर आती है नंबर सिस्टम, माने संख्या पद्धति। क्यों संख्या पद्धति आती है? क्योंकि संख्या पद्धति जो होती है ना बाबू, इसी के बारे में पूरा पढ़ना है। स्टार्ट संख्या पद्धति से ही होती है। तब जब आर्यभट्ट आए तो संख्याओं के बारे में उन्होंने कहा है, देखिए 10 में एक जोड़ते चले गए, संख्या ऐसे बढ़ने लगी। जैसे देखिए, जैसे जब 10 आया, जीरो की खोज किए, फिर कहें एक जोड़िए, ऐसे 11 हो गया, फिर कहें 11 में एक जोड़िए, फिर 12 हो गया, फिर एक एक जोड़ते चले गए ऐसे ऐसे, और वहां पर नंबर बढ़ना स्टार्ट हो गया। और नंबर जो होती है, अंक जो होती हैं, साथ में जोड़ देंगे, संख्या बन गई। इसके आधार पे बाबू ये 2 में बांटा गया। संख्या प्रणाली के आधार पे 2 भाग में बांटा गया। एक दार्शनिक प्रणाली होती है और एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है। देखिए, दार्शनिक प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है, कैसे इसे करते हैं। स्थानीय मान जब निकाला जाता है ना, तो उसमें आप लोगों को सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे ये बाएं से गिना जाता है, बाएं से ये दार्शनिक प्रणाली होती है। और इन्हीं के अंकों को ऐसे देखिए यहाँ पर लिख दिया गया और संख्या बन गया। ये दार्शनिक प्रणाली के आधार पे होता है। और एक होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, बिलियन, 10 बिलियन, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो इनके अंकों को भी एक रखा गया
ठीक है। तो संख्या के रूप में तो वो होते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। कौन से प्रणाली होंगे? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अब आप लोगों को पता हो गया अंक संख्या कैसे बढ़ी। अब जानेंगे संख्या के प्रकार। ठीक है, संख्या के भाग कितने बटे, कितने पार्ट हुए उनके, तो कई उनके पार्ट हुए। देखिए संख्या के प्रकार में सबसे पहला जो आता है ना बाबू, उसको बताया जाता है कि वही सभी प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर, यही प्राकृतिक संख्या। देखिए चार्ट के माध्यम से आप लोगों को पूरा बताया जा रहा है कि प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है। माने एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, 5, 6, 7, ऐसे 8 डॉट डॉट डॉट, ये सभी जो होती हैं प्राकृतिक संख्या होती हैं, नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, कौन सी संख्या कहलाती हैं? उसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। और इन्हीं प्राकृतिक संख्या को जो है जीरो जोड़ दिया जाता है। प्राकृतिक संख्या में ही जीरो को जब जोड़ दिया जाएगा, जीरो को ऐड कर दिया जाएगा, तो वे सभी संख्या कौन सी संख्या बन जाती हैं? डबल होल नंबर, पूर्ण संख्या। कौन संख्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या बन जाएंगी। और जहां पर -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2 +1 यहाँ पर हो गया, और +3 प्लस हो जाएगा 4 + 5। जहां धन और ऋण आ जाए वे सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर जिसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या। कौन संख्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या। उसके बाद आता है बाबू सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या, ऐसी संख्या जहां पर 2 से डिवाइड हो। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। देखिए 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2, ठीक है, 6, 4 दूनी 8। ऐसे जो 2 से डिवाइड हो, कितने से होना चाहिए? 2 से जो डिवाइड होती हैं, जो 2 से कट जाती हैं, तो उन सभी संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? सम संख्या। और जो 2 से ना कटे उसको कहेंगे विषम संख्या। जो 2 से ना कटती हो उसको कौन सी संख्या बोलेंगे? विषम संख्या। ऐसे आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या बाबू वे संख्या होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है और q डज नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, तो वे सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। जो p/q के रूप में लिखा जाए और q जो होता है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वे सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? वे सभी संख्या को कहा जाता है परिमेय संख्या। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और जो p/q के रूप में ना लिखा जाता है, ठीक है, p/q के रूप में लिखा ही ना जाए, तो उन सभी संख्या को कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या कहेंगे। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों को जोड़ देते हैं तो वो कौन सी संख्या बन जाती है? वास्तविक संख्या। ऐसी संख्या जहां पर परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं होती हैं, तो वे सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं।